तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जिन्वू बाकी हंटर्स के फ्यूनरल से वापस लौट रहा होता है। तभी उसको एक बंदा मिलता है जिसका नाम है एडम, और वो कहता है कि हमारे पास एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है। तो जिन्वू पूछता है कैसी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन। तो वो कहता है तुमने कभी ऐसे अपग्रेडर के बारे में सुना जो दूसरों की पावर अवेकन कर देता हो। ये सुन के जिन्वू हैरान हो जाता है और वो उस बंदे के साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। वहाँ पर जाके वो मिलता है डिप्टी डायरेक्टर माइकल कॉनर से, और माइकल जिन्वू का स्वागत करता है और कहता है कि तुम थोड़ा सा वेट करो, अवेकनर आता ही होगा। तभी हम देखते हैं वहाँ पे एक लेडी आती है जिसका नाम है सेलेनर, जिसकी प्रेजेंस से जिन्वू पूरा का पूरा हैरान हो जाता है। और वो लेडी कहती है कि मैं किसी की भी पावर अवेकन कर सकती हूँ, चाहे वो एक नेशनल लेवल हंटर क्यों ना हो। ये सुनकर जिन्वू हैरान हो जाता है और वो पूछता है कि आप कितनी पावर अवेकन कर सकती हैं। तो वो कहती है कि मैं मिनिमम 20% और मैक्सिमम 30% तक पावर अवेक कर सकती हूँ। ये सुनकर जिन्वू पूरा का पूरा हैरान हो जाता है और कहता है ऐसा हो ही नहीं सकता। तभी जिन्वू सोचता है कि डोंगसूक ने भी कोरिया इसीलिए छोड़ा था ताकि वो अमेरिका के अंदर अपनी पावर बढ़ा सके। और तभी हमें पता चलता है कि जिन्वू को कोरिया का हंटर छोड़ के अमेरिका का हंटर बनना पड़ेगा ये ऑफर एक्सेप्ट करने के लिए। तभी सेलेनर जिन्वू का हाथ पकड़ती है और कहती है कि मेरी आंखों में ज़रा ध्यान से देखो। और तभी माइकल खुश हो रहा होता है कि वो सोचता है कि अगर एक बार जिन्वू की पावर बढ़ गई तो वो दोबारा से ज़रूर आएगा। तभी सेलेनर सोचती है कि आखिर मैं भी तो देखूँ इसकी पावर कहाँ तक लिमिट करती है, क्योंकि इस बंदे ने जोटो रियूजी तक को सरपास कर दिया। और तभी वो जिन्वू के अंदर झांकती है और वो देखती है ये देखकर वो पूरी हैरान हो जाती है। जिन्वू की ऐसी आंखों से वो पूरा डर के मारे चीख उठती है और वहाँ के सारे बॉडीगार्ड जिन्वू की तरफ अपनी गन पॉइंट कर लेते हैं। तभी माइकल उन सारे बॉडीगार्ड्स को रोक देता है और कहते हैं तुम पागल हो गए हो, तुम क्या कर रहे हो? अगर तुम्हें इतनी ही चिंता है तो तुम सेलेनर जी का ध्यान रखो, ऐसा क्यों कर रहे हो? और वो माफ़ी मांगता है अपने बॉडीगार्ड्स के ऐसे बिहेवियर के लिए। जिन्वू कहता है वो तो कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ हुआ क्या? और माइकल अपनी बॉडीगार्ड को कहता है अगर यहाँ पे कोई और हंटर होता नेशनल लेवल का तो अभी तक हम मर चुके होते। और तभी माइकल सेलेनर से पूछता है कि आप ठीक हैं, काफ़ी बार पूछता है, लेकिन सेलेनर जवाब ही नहीं दे रही होती, पूरा डर जाती है। तभी माइकल कहता है कि हम ये मीटिंग किसी और दिन रखते हैं, सेलेनर अभी काफ़ी ज़्यादा डर चुकी है। और सेलेनर का तुम ये फेस देखो। और सेलेनर अपने कांपते हुए हाथों और कांपते हुए शरीर से कहती है कि वो जिन्वू कोई ऑर्डिनरी बंदा नहीं है, वो है एक किंग, और कोई ऐसा वैसा किंग नहीं, बहुत ही ताकतवर किंग। तो माइकल ये सुन के कहता है क्या इसका मतलब वो एक नेशनल लेवल हंटर जितना ताकतवर है? तो सेलेनर कहती है कि वो मैं नहीं जानती, लेकिन मैं जो जानती हूँ वो ये है कि उसकी पावर की कोई भी लिमिट नहीं है। और उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है, जो कि हमें एनिमे के अंदर दिखाया था कि जिन्वू डंजन के अंदर वॉक कर रहा है अपने शैडो आर्मी के बीच, और वो वहाँ पे डंजन के बॉस से मिलता है। और डंजन का बॉस काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है, क्योंकि वो कहता है कि तुमने मेरे सारे भाइयों को मार दिया, मैं तुम्हें मार दूंगा। जिन्वू कहता है कि तुम काफ़ी अच्छा मजाक कर लेते हो। और जब भी जिन्वू अपनी शैडो आर्मी को बाहर बुलाता है और डंजन का बॉस काफ़ी गुस्सा हो जाता है, लेकिन तभी बीरू उसका हाथ काट देता है और टस्क उसके ऊपर अपनी ग्रेविटी की पावर इस्तेमाल कर देता है और वो नीचे गिर जाता है। तभी हम देखते हैं जिन्वू का ये रूप और वो कहता है कि मेरे एक सवाल का जवाब दो, अगर तुमने जवाब दे दिया तो तुम्हारी मौत काफ़ी आसान होगी। लेकिन डंजन का बॉस मर जाता है और जिन्वू कहता है कि सिस्टम ने फिर से इंटरफेयर कर दिया। खैर कोई बात नहीं है, मुझे इसका सच पता चल ही जाएगा। तभी जिन्वू एक चाबी निकालता और हमें पता चलता है कि वो कैटनन टेम्पल की है और जिन्वू को 100 लेवल अचीव करने पर मिली है। और अगर तुम नहीं जानते कि कैटनन टेम्पल कौन सा है तो तुम्हें पक्का से ये मूर्ति तो याद ही होगी, जहां पर जिन्वू को ये सिस्टम वाली पावर मिली थी, वहीं पे ही जिन्वू को वापस जाना। और जिन्वू कहता है कि सिस्टम मुझे वापस बुला रहा है, लेकिन चीज़ें इस बार सेम नहीं होगी। और सीन फिर से शिफ्ट होता है और हम देखते हैं योगोमुन नाम का एक बंदा कहता है कि मुझे ईस्ट टेरिटरी की एक जगह के बारे में पता चला है। और तभी फ्रोस्ट मोनार्क कहता है कि ये तो वही जगह है ना जहाँ पे शैडो मोनार्क है और तुम्हें उस जगह का ध्यान रखने के लिए कहा गया था। योगोमोन तब कहता है कि मेरे पास एक और इन्फॉर्मेशन है और वो ये है कि द ग्रेटेस्ट फ्रेगमेंट ऑफ ब्रिल नाइट वहाँ पर है। और ये सुनकर फ्रोस्ट मोनार्क काफ़ी खुश हो जाता है। और तभी हमें देखते हैं इस बंदे को, ये कहते हैं कि तुम ईस्ट टेरिटरी की बात कर रहे हो, कहीं वो साउथ कोरिया तो नहीं? फ्रोस्ट मोनार्क कहता है हो भी सकती है, लेकिन तुम्हें उससे क्या, अगर तुम हमें रोक सकते हो तो रोक के दिखाओ। तभी ये बंदा उस पर बहुत ही पावरफुल अटैक करता है, लेकिन फ्रोस्ट मोनार्क अब उस अटैक को रोक लेता है। और यहीं पे सीज़न 3 का एपिसोड 1 खत्म हो जाता है। नया एपिसोड देखने के लिए जल्दी सब्सक्राइब करके रख लो, कल शाम को 5:30 आने वाला है।